अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपकी खदमत में हाजिर हैं। तो एनालिसिस की तरफ जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपकी खदमत में लाते रहें। तो चलें दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो कंपनी जो है वो हमारे पास है PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड। इसके फंडामेंटल हम एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो हम जानते हैं कि कंपनी जो है काम क्या करता है। तो कंपनी हैज़ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, जिसको BOT कहते हैं, कंट्रैक्ट विद कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ इनका कंट्रैक्ट है फॉर द एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन, development, operations and management of a common user container terminal at Karachi port for a period of 21 years commencing जून 18 2002। तो 2002 से जो है पोर्ट का कराची पोर्ट ट्रस्ट से इनका मुआहदा है जिसमें ये 21 ईयर्स के लिए काम करेंगे। मैनेजमेंट हो गया, डेवलपमेंट और ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेनर टर्मिनल, इस हवाले से ये कंपनी काम करता है। द कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ ICTSI। ये मॉरिशस लिमिटेड का जो है सब्सिडरी कंपनी है। वेयर एज इट्स अल्टीमेट पेरेंट कंपनीज, और जो इसका पेरेंट जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्टिविटी है कंपनी का, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया कि ये पोर्ट कासिम पे जो है टर्मिनल से रिलेटेड ये मैनेजमेंट और बाकी जो काम है ये कंपनी करता है। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज़ करंट प्राइस ऑफ द कंपनी। तो आज की तारीख में जो कंपनी का प्राइस आया है वो 163.5 रुपीज़ है, यानी 8 मार्च, आज 8 मार्च को कंपनी का जो करंट प्राइस है 163.5 रुपीज़ है। अगले पॉइंट को ज़रा हम चेक करते हैं। सो दैट इज़ 52 वीक रेंज। तो 1 वीक का जो रेंज है प्राइस का वो 155 है इसका मिनिमम, और मैक्सिमम इसका 172 है। तो इस वक्त जो है कंपनी का जो प्राइस है वो तकरीबन मिड से थोड़ा सा ऊपर मौजूद है। अगला पॉइंट ज़रा हम मालूम करते हैं। सो दैट इज़ बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ। ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 22.7 रुपीज़ पर शेयर है। तो जो बुक वैल्यू है वो करंट प्राइस के हिसाब से काफ़ी कम है। तो अभी हम प्राइस टू बुक रेशो ज़रा देखते हैं। तो इसमें ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्राइस टू बुक रेशो आ रहा है वो 7.11 आ रहा है। तो इसका मतलब है, तो प्राइस टू बुक रेशो 7.11 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है, करंट प्राइस है, वो बुक वैल्यू से तकरीबन 7 टाइम्स जो है लार्जर है या ग्रेटर है। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इस सेक्टर में कंपनीज हैं उनका जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा ही है। तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हो या बाई करते हुए। अगला पॉइंट ज़रा हम चेक करते हैं। सो दैट इज़ 1 ईयर चेंज। तो 1 ईयर का जो चेंज है -1.23% है। तो एक साल में इसका जो चेंज है वो तकरीबन पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी नहीं है। तो थोड़ा सा ये 1 ईयर चेंज से लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं। सो दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 17.8 बिलियन रुपीज़। तो मार्केट कैप जो है आप इसको पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं, एक मुनासिब मार्केट कैप इसका बन रहा है PICT का। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं। सो अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो ये आ रहा है 27.69 रुपीज़ पर शेयर इसका ट्रेलिंग 12 मंथ में अर्निंग है, जो कि मुनासिब लेवल पे मौजूद है अर्निंग। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है PICT के लिए। अगला पॉइंट हम ज़रा चेक करते हैं। सो दैट इज़ PE रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो ये 5.9 है। तो इस सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो PE रेशो इसका कम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव फैक्टर है। अगर आप एक्युमुलेशन या पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं PICT को, तो PE रेशो भी मुनासिब लेवल पे मौजूद है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो डिविडेंड यील्ड जो है इसका 18.64% है। तो ये भी डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा खासा मौजूद है। इसका मतलब है कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए।
अगला पॉइंट हम ज़रा चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने कितना दिया है, 121.99% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। तो ROE भी जो है इसका मुनासिब है, अच्छा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है PICT के लिए। अगला रेशो ज़रा हम चेक करते हैं, सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो ऑफ द कंपनी। तो डेट टू इक्विटी अगर हम रेशो देखें तो इस वक्त इसका जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट रेशो की अगर हम बात करें, दैट इज़ टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। मोस्ट रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक इसका जो टोटल एसेट है वो 7.4 बिलियन आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो ये एक मुनासिब लेवल पे इसका एसेट मौजूद है PICT का। अगला पॉइंट अगर हम चेक करें, लाइबिलिटी की बात करें, तो टोटल लाइबिलिटी ऑफ द जो कंपनी है रिसेंट क्वार्टर के मुताबिक वो 4.9 बिलियन रुपीज़ का है। तो एसेट के मुकाबले में जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला पॉइंट ज़रा हम चेक करते हैं, सो दैट इज़ कैश एंड बैलेंसेस। मोस्ट रिसेंट क्वार्टर के मुताबिक कैश और बैंक बैलेंस जो है PICT का वो 4.7 बिलियन रुपीज़ है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है क्योंकि कैश रिच जो है ये कंपनी है रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक। अगला पॉइंट हम ज़रा चेक करते हैं, सो दैट इज़ बीटा ऑफ द कंपनी। कि बीटा इसका क्या आ रहा है, वो 0.21 आ रहा है। जिसका मतलब है कंपनी की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए ये एक अच्छी कंपनी है। तो बाकी रिसर्च आप भी अपने हिसाब से कर लें, जो रेशोज़ आप चाहते हैं कि इसमें इंक्लूड हो तो उनको भी आप इसमें शामिल करके अपना एक डिसीजन इसमें बना सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर हम रेशोज़ की बात करें तो इसका PE रेशो हो गया, अर्निंग के हिसाब से भी पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे PICT के लिए। PE रेशो भी पॉजिटिव, PE रेशो भी इसको सपोर्ट कर रहा है PICT को। डिविडेंड यील्ड भी इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी डिविडेंड भी ये मुसलसल दे रहा है। और दूसरा जो है कंपनी का जो एसेट है वो भी ज़्यादा है, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और बीटा भी इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हमारे सजेशन की बात करें तो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अगर 1 ईयर का चेंज जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर किया, और करंट प्राइस चूँकि इसका 163.5 है और इसका जो 52 वीक का जो रेंज है वो 155 से 172 तक है। तो इसका मतलब है कि जो 52 वीक रेंज के हिसाब से ये तकरीबन जो है लो पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को देते हुए हमारे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें एक्यूमुलेशन या पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल कर सकते हैं। बाकी सारे जो रेशोज़ है वो PICT को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। बाकी आप भी अपना रिसर्च और आपका जो फेवरेट रेशोज़ हैं इस कंपनी के बारे में वो आप इसके बारे में मालूम कर सकते हैं या हमें कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस PICT के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो है इसी तरह के मज़ीद वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।